ओए जानू, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमारा बड़ा शरारती बच्चा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज वीडियो की शुरुआत फिर कर रहे हैं घर से और अभी बजे हैं सुबह के 10:48 और अभी निकल रहे हैं। मेरे को शायद आज मोगा जाना पड़े। अभी मैं ऑफिस जाऊंगा, पहले ऑफिस का काम करने के बाद फिर मैं मोगा जाऊंगा अगर कोई ज़रूरत पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा काम है वहाँ पे। तो अभी निकलते हैं और शुरुआत करते हैं व्लॉग की घर से। आपको पहले घर के दर्शन कराते हैं और उसके बाद बाहर टाइगर में मिलते हैं। तो निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपको टाइगर में। तो लो जी, ब्लॉग की शुरुआत करें घर से और एज़ यूजुअल अपने घर पे गुरबानी चल रही है। ये देखो गुरबानी अभी चल रही है। मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, कभी मैंने दिखाई नहीं है, तो ये आपको दिखाता हूँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स। ये हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये देखो, इस पर मैंने पगड़ी नहीं बांधी हुई, मैं बिना पगड़ी के हूँ। ये मेरी बिना पगड़ी के फ़ोटोग्राफ है। ये बिना पगड़ी के फ़ोटोग्राफ है मेरी। ये मेरे बिना पगड़ी के फ़ोटोग्राफ है। शौनित जी बैठे हैं, ये शौनित खड़ा है। शौनित तो बहुत छोटा था। तो ये हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये फैमिली हमारा कोलाज बना हुआ है। तो गुरबानी चल रही है, तो अभी निकलते हैं फ़िलहाल घर से और बाहर मिलते हैं टाइगर पे आपको। मुझे शायद मोगा जाना पड़े, अगर मोगा जाना पड़ा तो फिर मैं निकलूँगा। पहले ऑफिस चलते हैं। और ये देखो जी सुल्तान जी। हाँ सुल्तान आजा। हाँ जी इधर आ। कान ठीक है तेरा? हुन इसका कान कल नहाने गया था, उन्होंने कॉटन ही बीच में छोड़ दी थी, तो ये बड़ा परेशान हो रहा था। अब थोड़ा सा ठीक है। सुल्तान हाँ कान ठीक है तेरा? हुन मैम जा रहे हैं, एक मिनट सब्सक्राइबर ਨੂੰ वेव तो कर दो जान तो पहला। मैम जा रहे हैं ऑफिस और मैं भी जा रहा हूँ। मैं शौनित का बाइक लेके जा रहा हूँ। ओए जानू, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमारा बड़ा शरारती बच्चा है। तक निकल गए घर से और ये खड़ा अपना टाइगर। आज बबलू भैया पे एक बैट विंग पड़ा है बबलू भैया का, वो लगवाना है। तो वो बहुत बढ़िया बैट विंग आपको दिखाएंगे फिर बबलू भैया का। फिर दिखाएंगे आपको सारा जो है क्या है बबलू भैया की, जितना मैंने उसके ऊपर पैसा लगाया। एक मैं वीडियो बनाऊँगा बबलू भैया पे, आज ही बनाऊँगा। तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए और मिलते हैं आपको टाइगर पे। लो जी निकल गए घर से और दिन की शुरुआत कर दी है हमने और सफ़र की शुरुआत कर दिया। अगर सफ़र की शुरुआत की है तो लाइन तो बोलनी बड़ी ज़रूरी है ना यार। सफ़र है ख़ास मेरे साथ, दिल की बात करेंगे दिल से। तो अभी निकल गए हैं। आजकल धूप निकली हुई है, लोग घरों के बाहर खड़े होते हैं धूप सेकने के लिए। मैं सोच रहा हूँ ड्रोन शॉट्स भी लूँगा, ड्रोन मंगाऊँगा अभी थोड़ी देर में, तो ड्रोन शॉट्स लेंगे। तो अभी एंड्रॉयड ऑटो अपग्रेड हो गया, तो ये बड़ी जल्दी कनेक्ट हो रहा है। पहले बड़ी दिक्कत दे रहा था एंड्रॉयड ऑटो, अब जल्दी कनेक्ट हो रहा है। एंड्रॉयड ऑटो का रोज़ तो अपडेट आ जाता है, बंदा रोज़ कहाँ इसको अपडेट करी जाए। आज ट्यूसडे है, आज मंदिर भी जाना है शाम को, तो फिर गुरुद्वारा साहब भी जाना है। आज तो बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब जाएंगे। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं दुख निवारण साहब चला गया था कल, क्योंकि दुख निवारण साहब में जो था वो बहादुरगढ़ साहब दूर था, मैं लेट हो गया था। तो चलो पहुंच गए ऑफिस। लो जी पहुंच गए ऑफिस और ऑफिस पहुंच गए। मोहन जी तुम ले जाओ फिर गड्डी। हाँ कराओ। हाँ तरसेम की से कल बिजली की होया सीगा हुण है? ओ यार मैं तेरा नहीं पूछ रहा मामा, मैं पूछ रहा बिजली ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਆ ਕੇ 10 ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ, ਇੱਕ ਨਾ
ठीक है ਕੀ गजाना का रेट तो 12,000 है ਬਸ 2500 ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਧੂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਐ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ੌਨੀ ਤਲਾ ਬੈਟ ਵਿੰਗ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਵਾ ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲੈ अंडे पाया था अंडे डाले पाले डॉक्टर वगैरह नवा दिया करो नवा दे नहीं क्या पैसे दे देंगे नहीं जो होंगे साफ सुथरे देने पैसे दे देंगे आप फड़ेगा कौन नहीं कुछ नहीं कहते नवा इन्हों एक पाके छड़ दियो आएगा खाएगा हो गई आ रही है आजा एक पाना उसमें रख लेंगे दोनों पाते सारा बोलूं जरा देख रहा है अरे अगर कल आएगा तो खाएगा आजा 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 आला आजा आला आला मोती मोती आला
लो जी ऑफिस कर दिया क्लोज ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ गाड़ी की होगी मोहन जी सर्विस बढ़िया नहीं की हुण ओके होगी जय माता दी जय माता दी मोहन जी कल शायद अपन ने मोगे जाना पे यार पुलिस के चक्कर च कल जाके आने लो जी हाँ संजू ड्यूटी कर रहे हैं अपनी चल फिर लो जी रात हो गई है आज सुबह से निकले ही नहीं बाहर सुबह के जो ऑफिस में घुसे हैं अब निकले हैं देखो आज थोड़ा सा टाइम अंदर ही निकल गया व्लॉग भी नहीं बना व्लॉग सुबह सिर्फ आने का बना और रात को जाने का बन रहा है और गुरुद्वारा साहब अच्छा अभी मंदिर जाना है मंदिर का बनेगा और गुरुद्वारा साहब जाना है हमने वहाँ का बनेगा तो चलो पहले घर पहुँचते हैं पहले जाते हैं मंदिर आज हनुमान जी के मंदिर जाना है फिर जाएंगे बादरगढ़ गुरुद्वारा साहब फिर मिलते हैं आपको वहाँ पर और वहाँ पर दिखाते हैं सारा आपको गुरुद्वारा साहब दर्शन कराएंगे और फिर वापस आएंगे तो निकलते हैं अभी घर के लिए और उसके बाद मिलते हैं आपको घर चाय पी के फिर निकलते हैं मंदिर तो जी निकल गए हैं ऑफिस से और जा रहे हैं घर आज यार व्लॉग बना ही नहीं पाया क्योंकि आज थोड़ा सा ऑफिस में भी रश था और व्लॉग बना नहीं पाया मैं तो निकला ही नहीं ऑफिस से अब जब निकला तो मुझे पता लगा अंधेरा हो गया बाहर तो एकदम से अंधेरा हो गया अब निकला हूँ मैं देख लो सुबह से आपके सामने सुबह 11 सवा 11 का ऑफिस 10-11 बजे का ऑफिस घुसा हुआ था अब सीधा 7 बजे निकला हूँ अभी बज रहे हैं 6:50 और 7 बजे निकला हूँ देख लो सुबह का ऑफिस में बैठा नहीं तो आगे मैं बाहर निकलता हूँ थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ आज वो भी नहीं बनी लो जी अभी पहुँच रहे हैं घर पहुँच के पीते हैं चाय पीने के बाद फिर अपन निकलेंगे सीधा मंदिर पहले मंदिर जाएंगे फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जाएंगे खड़ी है शौनित की i20 आज ये सर्विस हो की है ये सारी और पहुंच गए हैं घर अभी दिखाते हैं आपको जानू सुल्तान अंदर इंतज़ार कर रहे हैं मैम अभी आए नहीं है टाइगर अपन ने पार्क कर दिया तो अभी पहुंच रहे हैं घर के अंदर और ये देखो सुल्तान जी हमारा स्वागत ओए सुल्तान चलो अंदर वो देखो जानू देखो तंग कर रहा है वो टाइगर देखो उसको गुस्से हो रहा है जानू पंगे लेता पूरे फिर ये देखो हाँ चलो जानू तू पंगे ले रहा है ना सुल्तान टाइगर नाल चलो आओ जानू आजा जानू अंदर आओ तो ये पहुंच गए घर ये देखो टाइगर और खड़ जा भरावा लो जी पहुंच गए हैं घर और अब पीने लगे हैं चाय और शिवराज तुझे कितनी बार बताया भैया गुरबानी लगा दिया कर शाम को चाय दे दे चाय बना अभी भाभी नहीं आए चल अभी चाय बना दे मेरे को फिर मैंने मंदिर जाना है रोटी तैयार है पूछ मंदिर में कितनी बना दी 4 बस ठीक है भाभी आ जाए बस फिर चलते हैं अपन चाय बना दे पहले मेरे लिए अभी ओए सुल्तान चल बाहर आजा पूछता हूँ मैं भाभी आ रहे हैं कि नहीं अभी मैं पूछता हूँ अभी पहले तो अभी लगाएंगे गुरबानी शाम को लो जी निकल गए हैं मंदिर के लिए मैं और मोनू जा रहे हैं पहले मैं और मोनू मंदिर जाएंगे और फिर मोनू आगे मंदिर से वापस आ जाएगी मैं आगे गुरुद्वारा साहब निकल जाऊंगा तो मैंने सारा सामान उठा लिया अपना चाबी चुबी उठा लिया बाइक की तो अभी निकल रहे हैं और आपको मिलते हैं टाइगर पे और सीधा फिर मंदिर और बाहर का दिखाते हैं माहौल आपको अभी ये देखो ये जानू जी हमारे लगे हुए हैं और निकल रहे हैं अभी हम और अभी आपको मिलते हैं टाइगर पे उसके बाद सीधा मंदिर मोनू चली गई है मेरे ख्याल गाड़ी लेके मोनू जा चुकी है मैंने बाइक स्टार्ट करना और मैं पहुंच जाऊंगा अभी साथ के साथ पीछे तो चलो निकलते हैं मिलते हैं आपको टाइगर पे लो जी निकल गए हैं घर से ये पिछले टायर में प्रेशर लो बता रहा है थोड़ा सा तो देखते हैं अभी पिछले टायर में प्रेशर लो है भरवा लेंगे हवा अभी गुरुद्वारा साहब जाना मैंने बादरगढ़ गुरुद्वारा साहब जाना है तो वहाँ से फिर भरवा लेंगे
लो जी पहुंच गए मंदिर। ये मंदिर के दर्शन करो आप सारे। ये देखो हनुमान जी के मंदिर में कितना रश है आज, ट्यूसडे है, कितनी रौनक है देखो मंदिर में। ये हम जा रहे हैं। लो जी मैं निकल गया हूँ मंदिर से और अब जा रहे हैं सीधा गुरुद्वारा साहिब। अभी आपको पहले दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के, उसके बाद सीधा फिर जाएंगे बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहिब। पहले मैं सोच रहा हूँ मैं जाते हुए ना हवा चेक करा लूँ एक बारी बात अपना भगत सिंह पंप से, वहीं से अंदर से निकल जाएंगे फिर सीधा बड़ी नदी को, क्योंकि यार जितनी गाड़ियों में चौड़े टायर डलवाए होते हैं ना, बड़ी मिट्टी उड़ाती है गाड़ियाँ ये, क्योंकि टायर बाहर होते हैं सीधा मिट्टी उड़ा के मुँह पे मारती हैं। नहीं तो अदरवाइज़ तो टायर जो अंदर रहते हैं ना, जितने चैसी के अंदर रहेंगे टायर वो मिट्टी आप पे उड़ाएंगे नहीं, पानी चिक्कड़ नहीं उड़ाएंगे। ये बहुत उड़ाते हैं इनका, तभी तो चंडीगढ़ में चलान है, इनका चलान होना चाहिए। जो टायर चैसी से बाहर है उसका चलान होना चाहिए। जो पिछले बंदे के ऊपर सारे छिट्टे उड़ाते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं पूरी तरह से। और ये आप देखो सामने आगे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, और दर्शन करो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के। और लो जी लो जी मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी बस स्टैंड, पुराना ISBT जो था पटियाले का। तो हवा देखते हैं यार कहीं से अगर मिल जाए तो। हवा पिछले टायर में कम है एक्चुअली। आज मैंने ना इसके जो अलॉयज़ निकलवाए, अलॉयज़ एक्चुअली बबल कर रहे थे, मैंने इसके जो वो है स्पोक टायर हैं वही डलवाए हैं, जो स्टॉक टायर होते हैं इसके स्पोक में, वही डलवा लिए। तो उसके कारण ना पीछे हवा कम है, तो हवा भरवानी पड़ेगी एक बारी। तो हवा भरवाते हैं कहीं देख के पहले। तो जाएंगे आप ये शॉर्टकट से ही, ये सीधा बाज़ार में से निकलता है, मिट्टी कम होती है, और सीधा निकलेंगे अर्बन स्टेट फेज़ 2 के पास। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं बाज़ार। तो यहाँ पहले ना मैं जब अपने पापा के साथ काम करता था तो यहाँ मार्केट करता था, सारी दवाइयों की दुकान, पेमेंट इकट्ठी करता था यहाँ से। अब वो दवाइयों की दुकान पता नहीं कहीं तो बंद ही होगी, मुझे लगता है 1-2 तो बंद ही हो गई है। पहले यहाँ आता था मैं लेने के लिए, मतलब पेमेंट लेने आता था इनके पास। यहाँ बहुत मेडिसिन शॉप होती थी, पूरी मार्केटिंग करता था, बाइक पे निकलता था पेमेंट इकट्ठी करने के लिए। शाम को पेमेंट इकट्ठी करके लाता होता था घूम घूम के। तो यही पे होती थी शॉप सारी ना मेडिसिन की। तो इनसे सारी पेमेंट इकट्ठी करनी, फिर शाम को जाना। यहाँ पे चावला फार्म होती थी, ये रही चावला मेडिकोज, यहाँ पे होती थी चावला मेडिकोज, ये रही। बहुत शॉप्स थी, अब तो मैं भूल गया, बड़े साल हो गए इससे मुझे। जैद का फीस। अब तो बहुत देर होगी, मैं यहाँ बहुत पहले आता था, अब तो मैं दुकानें ही भूल गया कहाँ थी। बहुत मेडिसिन शॉप्स होती थी, मैं भूल गया अब तो।
तो ये सारा पुराना गुरबख्श कॉलोनी, गुरु नानक नगर, ये बहुत पुराना एरिया, सारा गली गली में बहुत पुराना एरिया है। बहुत पुराना एरिया है यार ये। मेरे को याद आ रहा है, मैं कई बार यहाँ ना गर्मी में आता था दोपहर को, तो मैं यहाँ जूस पीता होता था। ये सीधा हम चढ़ जाएंगे अब बड़ी नदी पे। लो जी, अब आप पहुँच गए अर्बन स्टेट फेस बाईपास वाली रोड पे। आपने देखा होगा पहले मेरे व्लॉग में, तो बाईपास वाली रोड पे पहुँच गए। अब यहाँ से हम सीधा लेफ़्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट होके सीधा हम लोग पहुँचेंगे अर्बन स्टेट फेज़ 2 निकलेंगे। ये सीधी रोड बिल्कुल पार्क हॉस्पिटल को चली जाएगी, जो सामने पार्क हॉस्पिटल क्रॉस करते हैं हम इस तरह से बीच बीच में निकल के आए हैं। बीच में से ना धूल मिट्टी कम उड़ती है। जैसे अभी यहाँ से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे, वो सामने जहाँ से आपको बाइक आता नज़र आ रहा है, वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे अंदर को। तो लेफ़्ट होकर सीधा हम अंदर से अंदर निकल जाएंगे। ये देखो, ये हम सीधा अंदर से अंदर निकल जाएंगे अर्बन स्टेट में। लो महाराज, आप निकलो पहले। ऑल्टो वाले ने ऐसे दियो या नाक में दम किया हुआ है जैसे पता नहीं, ये यहीं पे घूम रहा है अभी। लो जी, बोर्ड फट गया, फटना ही था। बुरी हालत है सरकार की, सरकार के पैसे ही नहीं है, बोर्ड कहाँ से लगाएगी सरकार। तो जोमेटो वाला बड़ी स्पीड पे जा रहा है भाई, क्या बात। जोमेटो वाला ने बड़ी स्पीड खींची हुई है भैया। ठंड हो गई है पूरी, स्वेटर पहन के आ गया मैं। स्वेटर में ठंड लग रही है, जैकेट में ठंड रुकती है। बस आहिस्ता आहिस्ता अब ठंड कम होती जाएगी, अब ठंड कम होती जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता फर्दर जितना बढ़ते जाएंगे ना, ठंड कम होती जाएगी। यहाँ पे तो धुंध पड़ गई लगता है मुझे यार। हाँ, यहाँ पे तो धुआं है, धुंध नहीं हो सकती, ये धुआं है। तो धुंध कैसे होगी यार? खेत है, धुंध हो भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो धुआं ही लग रहा है मुझे। भाई साहब ने परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाया हुआ था, बाइक पे जाते हुए खुशबू आ रही थी। तो लो जी, आ गया गुरुद्वारा साहिब। धुंध है जी, ये धुंध पड़ी हुई है। तो अभी आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे, उसके बाद फिर आपको दर्शन कराएंगे अंदर से गुरुद्वारा साहिब के, और फिर निकलेंगे वापस। लो जी, आ गए गुरुद्वारा साहिब, और ये दर्शन करो गुरुद्वारा साहिब बहादुरगढ़ साहब के। आज यार 2-3 दिन बाद आया हूँ मैं गुरुद्वारा साहिब। मैंने मिस किया हुआ था सैटरडे संडे। वाहिगुरु। लो जी, आ गए गुरुद्वारा साहिब, और गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो। वाहिगुरु सच्चे अच्छा मेहर करी दाता। सैटरडे मैं और मोनू आए थे हाँ गुरुद्वारा साहिब। सफाई, अंदर सारी सफाई हो रही थी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सच्चा पातशाह मेहर करो दाता, अपने बच्चे पे मेहर करो दाता, मेहर करो दाता, अपने बच्चे पे मेहर करो दाता। आराम भगत ले ठीक अपने बच्चे थे वाहिगुरु सच्चे पातशाह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो देखो कितना बढ़िया, मतलब आप देखते हो गुरुद्वारा साहब में कितनी शांति होती है। रोज़ आप देखते हो मेरे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आता है यहाँ के, बहुत शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, मेंटल स्ट्रेस ख़त्म, और आपको मेंटली आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो यहाँ आके। ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल दीन दुनिया से दूर बैठे हो और भगवान के चरणों में बैठे हो, ऐसा लगता है आपको यहाँ के। बहुत मज़ा यार, मैं बड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ यहाँ के। और ये जोत के दर्शन करो आप। वो देखो भाग्य बिल्ली। लो जी वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे थे कृपा करो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सेट टेक लिया मत्था, अब यहाँ पे सैफुद्दीन जी के मत्था टेक के उसके बाद निकलते हैं फिर अपने। यहाँ पे शायद आज पाठ चल रहा होगा तभी दरवाज़ा खुला है। हाँ तभी ये खुला होगा ना अभी। लो जी गुरुद्वारा साहब से हो गया फ्री, मत्था टेक लिया और अब निकल रहे हैं घर के लिए। और अभी घर पहुँच के फिर करेंगे रेस्ट वगैरह, कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं। तो चलो अभी मिलते हैं आपको इस बार अब फिर टाइगर पे, और उसके बाद घर, और रास्ते आपको दिखाएंगे भाई क्या क्या कौन से रास्ते से हम आते हो, डिफरेंट रास्ते से ऐसे जाते हो, डिफरेंट रास्ते से जाएंगे। और गुरुद्वारा साहब में आपके दर्शन किए होंगे, बड़ी शांति है गुरुद्वारा साहब में। तो मैं तो तकरीबन कोशिश करता हूँ यहाँ रोज़ आऊँ, लेकिन कई बार मुझे नहीं बुलावा लगता तो मैं दुखनिवारण साहब होकर चले जाता हूँ। तो फ़िलहाल निकलते हैं, अभी टाइम हो गया है 9, तो अराउंड 9:20 के आसपास घर पहुँचेंगे। और ये खड़ा अपना टाइगर अपना रेडी है, तो निकलते हैं अभी और फिर आपको मिलते हैं इस पे, और रास्ते पे बातें करते जाएंगे आपसे, और फिर इसी तरह टाइम निकल जाएगा और घर पहुंच जाएंगे। चलो मिलते हैं टाइगर पे आप। लो जी निकल गए गुरुद्वारा साहब से, लेकिन आपको निकलने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत बढ़िया, जो मैं बड़ी देर से देखने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से आगे से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखो आप। चंद्रमा देखो कितना सुंदर है, और कैसे लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है चंद्रमा देखो। मतलब मैं स्पेशल रुका हूँ चंद्रमा दिखाने के लिए आपको, कितना सुंदर लग रहा है देखो चंद्रमा, बहुत बढ़िया। मतलब जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल एन जैसे एक बॉल होती है। और ये खड़ा अपना टाइगर, और वो गुरुद्वारा साहिब, तो ये खड़ा अपना टाइगर। तो अभी निकलते हैं, टाइगर पे बैठते हैं और चलते हैं। धुंध पड़नी शुरू हो गई है, देखो काफ़ी धुंध पड़ गई है, आपको नज़र आ रहा होगा धुंध, देखो सारा ये धुंध पड़ गई है। अगर होगा शायद मेरा कैमरा धुंधला, मेरा कैमरा धुंधला नहीं है, ये धुंध ही पड़नी शुरू हो गई है। और देखो गुरुद्वारा साहब की तरफ देखो, आपको वहाँ भी धुंध नज़र आ रही होगी देखो, क्योंकि यहाँ आसपास ना काफ़ी खेत है, तो खेतों के कारण यहाँ पे धुंध ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा ही पहले जंगल होता था, जब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ रहने आए थे, पूरा जंगल था ये। तो जंगल के बीच में देखो यहाँ रहे थे, पीछे आके जंगलों में थे, तो जंगल में रहे थे, तो यहाँ गुरुद्वारा साहब बना है। तो चलो खैर निकलते हैं अभी, और रास्ते में करेंगे बातें और आपको दिखाते हैं। तो आपको मैंने दिखाया अभी चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा था। तो ये देखो धुंध पड़ गई है, रोड पे आपको धुंध नज़र आ रही है। इससे पहले कि ज़्यादा धुंध पड़ जाए तो अपन निकलें और अपने घर पहुँचे। यहाँ से मुझे दिखा रहा है अभी मेरा घर, होम दिखा रहा है जी। मुझे पहुँचने का टाइम 9:29 और अभी हुए हैं 9:05, मतलब दैट मीन्स 25 मिनट दिखा रहा है। देखो धुंध पड़ गई है, पूरी रोड पे भी आपको नज़र आ रही होगी धुंध अभी, लेकिन अपन स्लो जाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे,
क्योंकि तेज़ जाने का फ़ायदा नहीं है धुंध में। कई बार कुछ आगे कोई ऐसी चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती आपको, तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आप बड़ा स्लो जाएंगे। इसका मतलब सुबह धुंध होएगी, धुंध तो भी रहेगी कम से कम 1 महीना, फरवरी में तो रहेगी पूरा। फरवरी स्टार्ट हो गया, अभी तो बारिशें होंगी, चलेंगे, अभी तो धुंध होगी, बारिशें होंगी, सब कुछ होएगा। अभी तो ये तो सूखी ठंड पड़ रही है, अभी बारिशें और होनी है। तो स्लो जाने में फ़ायदा है। अब स्लो जाएंगे आराम से, जल्दी कोई अपने को है नहीं है। 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। ये वैसे भी जो टाइम दिखाता है, ये जो मैंने पहले बताया था आपको, जो स्क्रीन टाइम दिखाती हैं नेविगेशन स्क्रीन बाइक, ये कार का दिखाती है, बाइक का नहीं दिखाती, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा बताएगी। अगर मैं इसका रूट देखता हूँ, मुझे रूट डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्ट रूट के लिए ये एक ही रूट बता रही है, डाइवर्ट रूट नहीं बता रही। दैट मीन्स रास्ता क्लियर है। तो अब आराम से स्लो चलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ अंदर से स्लिप लेन ले लूँगा। अभी स्लिप लेन में चलता जाऊँगा सीधा, स्लिप लेन बढ़िया रहती है, पता आराम से जाता रहता है। यहीं से ले लेते हैं स्लिप लेन अंदर, क्योंकि ना वहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है और साथ में फ्लाईओवर के ऊपर से ठंड भी होगी और हैवी ट्रैफिक भी होगा, तो इसलिए स्लिप लेन से आराम से जाते रहो। तो बढ़िया स्लिप लेन मुझे आगे तक मिलेगी, अर्बन स्टेट फेज़ 2 तक मिलेगी, तो आराम से स्लिप लेन में जाते रहो मस्ती में। ज़्यादा तेज़ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपसे बातें करता जाऊँगा मैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। ये प्रोफेसर एनक्लेव है, मेरा भी प्लॉट यहीं पे है, हमने 4 दीवारी फेरी हुई है। अगर कभी लगा तो दिखा के जाऊँगा आप लोगों को यहाँ से। अभी रात को तो मुझे भी रास्ता इतना मालूम नहीं है यार, लेकिन मोहन के साथ आऊँगा, मोहन को मालूम है। तो भाई ये हम क्रॉस कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी। ये देखो पंजाबी यूनिवर्सिटी का रश है, यहाँ रौनक रहती है। जैसे वहाँ PU के सामने रहती है ना, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने रहती है पूरी रौनक। स्लो आ रहा हो सारा। ये देखो पंप है यहाँ, देखें पंप के पास अगर हवा है तो इस टाइम पे देखिए, अगर हवा है इनके पास तो फिर हवा भरवा दें यार, अगर हवा है तो। नहीं हवा नहीं है भैया, हवा वाला नहीं है, नहीं तो हवा भरवा लेते अभी। एक्चुअली पिछले टायर में हवा कम है, तो या तो भगत सिंह पंप से भरवा के जाए। मुझे लगता है कहीं पिछले टायर में हवा ज़्यादा निकल ना जाए, क्योंकि आज ही रिम चेंज कराए हैं, तो ये ना हो कोई हवा निकल जाए। आगे देखते हैं, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो लो जी, हम क्रॉस कर रहे हैं पार्क हॉस्पिटल और मेरे राइट हैंड साइड पे है बस स्टैंड। बस अभी क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस करके सीधा पहुंचेंगे पटियाला, एंटर करेंगे। ये पटियाला सिटी नहीं है, ये आउटर है। आउटर से आगे पटियाला सिटी जाएंगे। अब हम ये पटियाला सिटी एंटर करेंगे। मुझे लगता है लड़ाई होने वाली है यहाँ, लड़ाई झगड़ा तैयार है उसका। अभी तैयार हो जाना लड़ाई झगड़ा यहाँ पे। तो लो जी, ये आ गए 2 मॉल, स्पेक्ट्रा मॉल और PVR मॉल, तो दोनों क्रॉस करेंगे। यहाँ इसमें जो ये मॉल है, इसमें PVR है, इसमें मिराज है। तो मिराज थिएटर में मूवीज़ लगती हैं,
लो जी पहुंच गए हैं पुराने ISBT। और जो आपके मेरे लेफ़्ट में आप देख रहे हो ये रोज़ गार्डन है। ये देखो यहाँ लिखा गया ना पटियाला सीधा। तो बड़े आराम से आए हैं आज हम। तो ये पुराना बस स्टैंड क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा। लेफ़्ट लेने के बाद सीधा पहले हवा चेक करा के उसके बाद फिर हम यहाँ फ्लाईओवर से नीचे जाएंगे हम लोग। ठंड बहुत है यार। मैंने कहा सुबह ही जाऊंगा मैं सुबह राहुल को भेजूंगा, हवा चेक करा के आएगा इसकी। फ़िलहाल आप घर पहुंच जाते हैं टाइमली, क्योंकि टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। घर पे ऑलरेडी 9:20 हो गए हैं। तो जाके कपड़े चेंज करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे तो 10 बज जाते हैं। तो थोड़ी देर बैठेंगे, बातें शातें करेंगे मोनू के साथ, फिर सोने का टाइम हो जाता है। क्योंकि सुबह हम लोग मॉर्निंग में हम लोग 6:30 उठ जाती है स्ट्रिक्टली। मोनू के इंस्ट्रक्शंस हैं 6:30 बजे हमने उठ जाना है सुबह हर हालत में। तो फटाफट उठ के हमने फिर मोनू ने जिम जाना होता है, मैंने अपना व्लॉग एडिट करना होता है। फिर उसके बाद कुछ अपने जो रोज़ की रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, सुबह मंदिर में पूजा करनी है, लड्डू गोपाल जी को तैयार करना है, और उसके बाद फिर और 1-2 काम होते हैं सुबह, तो वो कंप्लीट करने होते हैं। तो फिर इसलिए मॉर्निंग में टाइम कम होता है। अगर हम 6:30 उठते हैं तभी जाके कहीं हम मैनेज कर पाते हैं 10 बजे तक सारा काम, तभी हम ऑफिस निकलते हैं दोनों। क्योंकि मैं और मोनू दोनों वर्किंग हैं, तो इससे बड़ी परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो ये क्रॉस कर रहे हैं हम गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब क्रॉस करके, अरे भाई वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे पे कृपा बनाए रखी, मेहर पर हाथ रखी दाता। असी बख्श भुल्लणहार है, तू बख्शणहार है, अपने बच्चे पे कृपा बनाए रखो, साडा मन नीवत मत उच्ची रखो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लो जी मुड़ गए अपने घर की गली। तो ये अपनी कॉलोनी में एंटर कर गए हैं। कल सुबह टाइगर में एक तो हवा भरवानी है और टाइगर में पेट्रोल भी भरवाना है। वैसे पेट्रोल तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी राइड पे तो हमने जाना नहीं है, तो पेट्रोल चल जाएगा। क्योंकि इस बारी भी राइड पे मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि रोहित जो लड़का आपने देखा बैठा होता मेरा भतीजा, उसकी एंगेजमेंट है। तो लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बगलामुखी मंदिर इस जब जाऊंगा इस संडे, तो आपको बगलामुखी मंदिर दिखाऊंगा सारा ब्लॉग में। चिंतपूर्णी माता दिखाऊंगा, तो बहुत बढ़िया। तो फ़िलहाल पहुंच गए हैं घर, बड़े टाइमली घर पहुंच गए हैं। और ये बाइक किसका खड़ा है? लो जी जानू खाना खाओ बच्चे, चलो खाना खा लिया इसने। आओ जानू आ जाओ। हैं क्या क्या कर गया? चलो चलो खाना खाओ चलो। तो पापा पहुंच गए घर और चल रहा है अपना व्लॉग घर पे। ये चलता रहता है व्लॉग, कोई ना कोई देखता रहता है। तो ये व्लॉग चल रहा है, ये चल रहा है चिंतपूर्णी वाला व्लॉग मेरे ख्याल। नहीं, ये एक और राइड से हमारे पार्ट 4 चल रहा है उसका। तो जी फ़िलहाल पहुंच गए हैं हम घर पे, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आ गए हैं। तो टाइम हुआ है अभी आपको दिखाते हैं 9:30। तो अभी हमने 9:30 पहुंच गए टाइमली घर। अभी करते हैं कपड़े चेंज और खाना खाते हैं। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जस्ट गिव अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहे। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।